देखिए कोण कैसे निकलते हैं। आपको 0 से 4 तक की गिनती इसमें रखनी है और सबको 4 से डिवाइड देना है और अंडूर भी रहना है। तो आप जानते हो 0/4 होता है, उसका 0 ही आंसर आएगा। 1/4 का वर्गमूल 1/2 आएगा और ये यहाँ 2/4 था तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया। 1 का वर्गमूल 1 आ गया, लेकिन 2 का निकलेगा नहीं तो अंडूर में। ऐसे ही यहाँ 3/4 है तो अंडूर 3 रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 कट गए 1, 1 का वर्गमूल 1। तो जो मान निकल आते हैं ये होते हैं साइन के। साइन के कौन कौन से? 0 के, 30 के, 45 के, 60 के और 90 के मान। टेबल बना लेंगे इस तरह से। साइन की जो मान है वो इसमें रखते चले जाएंगे कॉलम वाइज, जो पांचों मान है। ठीक है। अब कॉस के जो मान होते हैं वो साइन के मानों के उल्टे रहते हैं, उल्टे रूप में आते हैं। तो जो बने हैं वो यहाँ 0 हो जाएगा और जो 30 का मान है वहां पर ये आ जाएगा, फिर 45 का मान यही आ जाएगा, फिर यहाँ 60 की जगह 1/2, फिर लास्ट में 0। मतलब इन्हीं को लिखना है इधर ऐसे, यहां से शुरुआत करके, ठीक है, यहां पर एंड करना है कॉस के मानों में। ठीक है, इतनी सी बात। एक बात ध्यान रखना कि इनमें दोनों मान cos 45 पे एक से होते हैं। cos 45 sin 45 का मान एक सा होता है। ये थोड़ा सा क्या है कि आपको आगे चल के सवालों में जरूरत पड़ेगी, तो मैंने आपको कंफर्म करा दिया कि ये मान दोनों के sin 45 cos 45 दोनों का एक ही मान होता है, 1/√2। ऐसे ही टेन में भी होती है, tan 45 और cot 45 का मान है ना। तो ये क्या है, थोड़ा जरूरत पड़ती है कभी कभी, तो मैंने थोड़ा बोल दिया। अब आप कह रहे थे सर आगे के मान। टेन जो होता है, टेन का सूत्र बनता है sin/cos। तो अपन को ये भाग देना है, एक का अगर 0 में भाग देंगे तो 0, अगर 1/2 में अंडूर 3/2 से देंगे तो 2 से 2 कट के 1/√3 बचेगा। आगे 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच गया। ये अंडूर 3/2 में 1/2 से डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कट के अंडूर 3 रह गया और 0 से 1 में डिवाइड देंगे तो नॉट डिफाइंड रहेगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, तो उसके लिए इन्फिनिटी बना देंगे। कॉसेक, जो कॉसेक होता है वो 1/sin होता है, यानी साइन का उल्टा रहता है। तो 0 का जब उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जिसे इन्फिनिटी कहेंगे, अपरिभाषित कहेंगे। 1/2 का उल्टा 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा तो 1 होगा। अब भाई सेक जो है वो कॉस के उल्टे से आएगा, कॉस के जो मान है उनको उल्टे करें, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। इसका √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। जो कॉट होता है वो 10 के उल्टे से आएगा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का 1 ही हो जाएगा, √3 का 1/√3 और आगे जो इन्फिनिटी है उसका उल्टा करेंगे 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको। हाँ बता रहे हैं, वो सब चीजें अभी आपको आगे की मालूम चलती जाएंगी। अभी केवल यहाँ तक बताई गई है, अब मैं आगे की भी निकलवा दूंगा इन्हीं की सपोर्टिंग से। देखिए तो आपको 3 सवाल बच गए, उनको पहले फिनिश कर लो, जो 3 सवाल कल रह गए थे। देखिए अपने 3D का तीसरा सवाल है कि चौथा सवाल है? चौथा वाला, tan A प्लस क्या है cot 90, tan ही है ये, tan ना दिख रहा तो फिर अंधेरा सा हो जाता है, एक चक्कर ये रहता है। तू वहां से इधर आ, अब मैं बंद कर देता हूँ, गेट बंद करके देखता हूँ 1 मिनट, शायद उससे सही हो जाए। अभी देख रहा हूँ, sec A और sec 90 लो, तो इसको उतार के रख लो। अब
नहीं दिख रहा? पहले तो 10a है प्लस 10 90 माइनस ए, और बराबर में आपको चाहिए sec a इंटू sec 90 माइनस ए, इतना लाके दिखाना है इसको। LHS स्क्वायर उतार लीजिए। ये इतना उतार लो LHS को। तो आप बताओ, आपको देखो ये चीज है, इसमें से इतना लाना है, तो 10a तो ऐसा ही लिखिए। आप देख सकते हो ये कोई फॉर्मूला पढ़ा था आपने 10th में, अगर 10 के संग 90 माइनस थीटा हो तो कॉट थीटा बन जाता है ना, तो ये 10 का यहाँ हो जाएगा कॉट ए, थीटा की जगह ये है, तो अपन यहाँ सिंस करके बता देते हैं कि भाई देखो 10 के संग 90 माइनस थीटा होता है तो वहां कॉट थीटा बन जाता है, इसलिए हमने कॉट ए लिख दिया। 10वीं क्लास में पढ़ा है ना। अच्छा आप बताइए 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, कॉट का होता है कॉस अपॉन उल्टा होता है, मतलब अब बता राहुल, एलसीएम लेंगे, साइन का यहां गुणा कर दो और इधर कॉस का कर देंगे और नीचे दोनों को ऐसा ही उतार लेंगे एलसीएम के लिए। दोबारा देखिए, कॉस का साइन का एलसीएम लेंगे तो ऐसे ही उतारेंगे, साइन का साइन से इंटू साइन स्क्वायर, कॉस का कॉस से इंटू करेंगे तो, और ये तो आइडेंटिटी है 10th क्लास की, 1 हो जाएगा। ये हमने ऐसे ही उतार दिया। इसके बारे में यहां लिख देंगे कि भाई ये 1 कहां से हो गया, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो तो 1 हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं इसके बाद के स्टेप में, अभी तो नहीं सिद्ध हुआ, इसे ऐसे लिख दें 1 अपॉन कॉस अलग कर लो, 1 अपॉन साइन अलग कर दो। 1 अपॉन कॉस का मतलब तो सेक हो गया और इसका मतलब हो गया कॉसेक, सही है इतना। अब देखना हमने देखा यार थोड़ी सी कमी है, कॉसेक हटना चाहिए, तो क्या दिक्कत है, उसको तो अपन अपने आप ही लाभ कॉसेक को हटा के सेक लिख दो और उसके साथ लिख दो। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि हमने सूत्र पढ़ रखा है कि अगर सेक के साथ में अगर 90 माइनस थीटा आ गया तो इसका मतलब क्या होता है कॉसेक थीटा, राइट, कॉसेक थीटा इसका मतलब होता है, इसलिए मैंने कॉसेक की जगह ये लिख दिया, प्रूफ हो गया। आरएचएस आ चुकी है, समझ समझ के सब करना दो। दीपक भी ऑनलाइन है। समझ के करना है स्टेप, ये नहीं कि पूरे पूरे बोर्ड पर से उतार लिए। ये कौन पढ़ना नहीं चाहा भाई? सब लोगों का हो जाए तो बता देना। मैं 5वां सवाल उतार देता हूं, आप बताओ। 5वां सवाल है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर पाई बटे 2
माइनस का एक गुणाकार ये इधर का नहीं रहेगा। कर लीजिए जल्दी ताकि मैं आगे को पढ़ूं। उतरिए, ये नीचे का उतरिए। ये लीजिए। ये देखिए अभी याद बिल्कुल सवाल अभी किया आपने बिल्कुल वही एलएचएस लीजिए। इसमें भी एलएचएस साइड उतार लीजिए। ये मैं साफ कर रहा हूं यहाँ एलएचएस साइड लेकर के हाँ पाई बटे 2 का मतलब क्या होता है बताओ। इसका मतलब कि 90 ही है। ठीक है वही चीज है जो अभी चल रही है। तो तुम्हें पता है ये किस में बदल जाएगा। ये निकाल फॉर्मूला ये सेक स्क्वायर ऐसी लिखी ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। समझ गए ना। ये वाला फॉर्मूला काम कर गया। ये बात मैं लिख नहीं रहा हूं अब की बार सेक स्क्वायर कहीं चला जाएगा कॉसेक स्क्वायर में। ठीक है इतना। अब क्या करोगे बताओ। अब क्या करोगे। अच्छा इसमें इसमें अंतर क्या है कोई उसमें इसमें अंतर क्या है। इसमें प्लस है वहां इंटू हो गया है ना। तो बताओ सेक को क्या लिख सकते हैं 1/, और ये 1/। अब एलसीएम लेके करो ऐसे जैसे अभी किया था अपन ने। करो आपको ही आ जाएगा मुझे कराना ही नहीं पड़ेगा। मतलब दिमाग है एक सवाल में जरूर लगाएं। आपको आ पा रहा नहीं आ रहा उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। और केवल जब पढ़ाया करें तो अपनी पूरा ध्यान यहाँ रखना है कि आपको कोई चीज पूछना है। ये चीज नहीं समझ में आई है तो पीछे लिख लेना। एलसीएम लेंगे ये साइन स्क्वायर इधर आ गया और ये कॉस स्क्वायर आ गया इधर। इसका मतलब 1 हो जाएगा। अब आप इनको अलग अलग लिख लो। अच्छा 1/, कॉस का मतलब सेक स्क्वायर। देखो बार बार बोलने से एक बात ये है कि अपन को ये चीज बिल्कुल पक्की रट जाती है इसलिए बोलना भी चाहिए बार बार। 1/, कॉस है तो सेक हो गया 1/, साइन है तो कॉस। देखो इंटू आ चुका है लेकिन थोड़ी सी और गड़बड़। कॉसेक की जगह सेक आना चाहिए तो वो क्या दिक्कत है। वो तो 90 लिख दो बस और क्या है। यहाँ सेक स्क्वायर उतार देंगे और यहाँ π/2 -a लिख सकते हैं ना कॉसेक की जगह क्योंकि इसका अर्थ भी यही है। तो ये प्रूफ हो गया। सेक के संग अगर 90 - थीटा आएगा तो कोसेक बनेगा। कोसेक के साथ 90 - थीटा आएगा तो सेक बनेगा। बस इतना ध्यान देना। टेन के संग आता है तो कॉट बनता है कॉट के संग टेन साइन के साथ कॉस कॉस के साथ साइन। ये चीजें थोड़ा दिमाग में रखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे रटे रहेंगे जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। सब लोग उतार लें तो बताना। रिकॉर्ड हो जाता बोल रहे ना भी कितना रह गया। एक और है लास्ट।
लिखिए टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे दो माइनस की ए, और बराबर में चाहिए माइनस इसमें बीच में, ठीक है। फिर चाहिए साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ये चाहिए, और नीचे चाहिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों इनटू में। ये तो और बहुत सरल है। लो, बहुत ही ज्यादा सरल सवाल है। क्या किया वो कॉट हो जाएगा, साइन बटे कॉस कर देना, फिर और कर दो, दो लाइन का सवाल भी हो जाएगा। LHS साइड को उतारेंगे, टेन स्क्वायर ए बीच में माइनस है, टेन स्क्वायर पाई बटे दो माइनस की ए, तो टेन का सूत्र होता है साइन बटे, चलो जा बाद में उतारेंगे, जा पहले बदल लें, टेन चला जाएगा कॉट में। मैंने जैसा कि अभी कहा था आपको, टेन के संग अगर 90 माइनस थीटा होगा और कॉट बनेगा, सीधी सी बात, और कॉट के संग होगा तो टेन बनेगा। टेन का सूत्र क्या बताया था, साइन बटे कॉस, कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन। ये सही है ना। अच्छा, इस साइन का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की घात 4, और कॉस का इधर करेंगे तो कॉस की घात ये भी 4, और नीचे दोनों आ जाएंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। देखो यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। दीपक आप देखना, कमी है, अभी सिद्ध नहीं हो पाया। क्या कमी रही कि ऊपर तो दो दो चाहिए, इसमें चार चार आ रहे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर बताऊंगा तुम्हें। इतना नोट कर लीजिए पहले, अभी बताऊंगा। ये देखिए, अगर हम साइन की घात 4 है माइनस कॉस की घात 4, इसको ऐसे ले सकते हैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए का। अब यहाँ वो फॉर्मूला काम कर जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार बस, उससे करोगे फिर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है, अगर कहीं पर ए स्क्वायर आ जाए माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी लिखना चाहिए, बस ऐसे इसको लिखना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरे कोष्टक में साइन स्क्वायर ए माइनस की कॉस स्क्वायर ए, और नीचे बटे में तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऐसा ही चलाना है। देखो पहले वाले का मतलब बंद हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी 10th क्लास की, है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब एक होता है, तो यही तो बच गया खाली, ये सिद्ध हो गया। लो, आप देख सकते हो आसानी से, यही तो हमको लाना है इस सवाल में। ये कहां चला गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बन होता है, 10th में हमने पढ़ा है, तो इस पूरे का मतलब एक हो गया है, तो एक को लिखेंगे थोड़ी सी, ये वाला उतार देंगे, नीचे जो है रख देंगे, तो ये इस तरह से सवाल पूरा हो गया।
सबका उतर जाए तो बता देना। सब लोग उतारा कर लीजिए। देखिए मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो एक बार फिर समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो जितना तुम समझोगे तुम्हारे लिए सही रहेगा। कोई चीज अगर हमें नहीं भी आ रही होगी ना टेंथ की, तो कोशिश करेंगे तो ये मान लो तुम बाद में पढ़ते पढ़ते तुम्हारे पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये सवाल था, हमने ये एलएचएस उतार ली। हम देख रहे हैं कि हमें एलएचएस में 10 दिए है, लेकिन आरएचएस में साइन और कॉस। ध्यान दो, ये 10 में दिया है लेकिन इधर हमको साइन में आंसर लाना है सर। एलएचएस उतार ली। अब ये क्या है कि 10 स्क्वायर जो पाई बटे 2 माइनस ये लिखा है, तो हमने ये फॉर्मूले 10th क्लास में पढ़े कि 10 के साथ अगर 90 माइनस थीटा हो तो कॉट थीटा हो जाता है। उसी फॉर्मूले से मैंने कॉट लिख दिया, स्क्वायर तो इस पर लगा है तो लगाएंगे, और थीटा की जगह ये है। क्लियर। इसके बाद में हमने इनको बदला है। 10 का फॉर्मूला होता है साइन बट्टी कॉस, ऐसी कॉट का कॉस बट्टे साइन होता है। एलसीएम लिया हमने, ये दोनों रखा तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, साइन की पावर 4a, इधर इसका किया तो कॉस की पावर 4a। इसको हमने इस तरह से लिखा है साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब भी साइन की पावर 4 हो जाएगी, और कॉस की पावर जो 4a है उसको लिखा कॉस स्क्वायर a की पावर 2। अब यहां से देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और इंटू में ए माइनस बी टाइप का फॉर्मूला बन गया। तो हम इसको साइन स्क्वायर ए प्लस लगा के कॉस स्क्वायर ए, एक बार यहाँ माइनस में लिख दो, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका पूरे का मतलब एक हो जाएगा। तो यहाँ एक दिख नहीं रहा तुम्हें, गायब हो गया, मैंने ये लिख दिया केवल, और नीचे वाला जैसा वैसा, क्योंकि इसका मतलब 1 हो गया होगा। अब इसके इंटू में तुम 1 लिख दोगे तो 1 से क्या मतलब है, कुछ नहीं, और ये हमको लाना था इसमें। सही है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब 3 ही सवाल है अगली एक्सरसाइज में, मात्र 3 सवाल। पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वो समझ लो। जैसे अभी टेबल समझी, देखो बिल्कुल ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा इसमें। फिर ये देखिए, अभी केवल पहला देखेंगे फिर उतार लेना। बहुत काम की चीज, जो आप कह रहे थे 90 से ऊपर कैसे मान देखेंगे, उसके लिए ये सब बहुत जरूरी पड़ेगी। ये आपको एक्स अच्छे है ना, ये मैंने बना लिए हैं। चलिए कुछ मत लिखिए, ये एक्स वाई जाने दीजिए, अपन तो क्वाड्रेंट के लिए पढ़ रहे हैं, हालांकि वो एक्स माइनस एक्स वाई ऐसे ही रहते हैं। तो ये देखिए, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, समझ रहे हो सब। और ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। सब लोग समझ लो, जो भी समझा रहा हूं अच्छे से। इसमें ही मालूम पड़ेगा कौन का निशान कैसा रहेगा। ठीक है, इतनी बात। पहला यही होता है, यहां नहीं शुरू कर दें, पहला क्वाड्रेंट यहाँ, फिर सेकंड थर्ड, फिर यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतनी बात। अब हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो होते हैं 6। तो इसमें तो जो भी आएगा पूरे के पूरे प्लस में रहते हैं, ऑल, ऑल लिख दिया मैंने, ऑल। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई अगर आएगा टीआर रेशियो, तो उसकी वैल्यू प्लस की रहेगी, वो इसमें कभी माइनस का नहीं आ सकते, कोई भी 6 में से। लेकिन एक बात और ध्यान दें कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये कहां से कहां तक रहता है मालूम आपको, यहां से चलेगा, यानी 0 से 90 डिग्री तक रहता है। कहां तक रहता है,
0 से 90 डिग्री। और सेकंड जो क्वाड्रेंट रहता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक रहता है। बड़े तरीके से समझना ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए बात। क्लियर। तीसरा क्वाड्रेंट रहता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। ठीक है, समझ रहे हो ना। जो फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है वो रहता है 270 डिग्री से, समझ गए, यानी हम समझ गए 90 का कुछ अंतर है इसमें, है ना। 90 का पारा चल रहा है 0 से 90। अब मैं कह दूं 75 डिग्री है तो तुम दिमाग लगाइए, तो क्वाड्रेंट ना 75 डिग्री मैंने कहा, तो आपके दिमाग में तुरंत आने की समय कहा था 0 से 90 होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। मैंने कहीं 91 भी कह दिया 91 डिग्री, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। समझ गए ना। मैंने कह दिया कि ये यहां तक तो 90 से 180 चला, 181 भी हो जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला क्वाड्रेंट 270 से 360 तक चलेगा। समझ में आ जाएगी इससे। कोई कहता है ये क्वाड्रेंट कैसे समझती है, कैसे पता पड़ता कौन सा है, तो आप ये चीज देख लो। समझ रहे हो ना। बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आने लगी सर ये नहीं पल्ले पड़ रही बात। और मैं बड़े आराम से समझा रहा हूं। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से 270, चौथा वाला 270 से 360 डिग्री। अभी बता करेक्ट 90, करेक्ट 90 नहीं डिग्री आएगा, फिर तो वो वैल्यू है तुम्हारे पास, करेक्ट पे तो वैल्यू दिखाई गई है ना। ठीक है। अब देखो इसकी मतलब 90 हुआ तो यहां आ जाएगा करेक्ट इस पे। ठीक है। अब मैं बता रहा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है अगर 0 से 90 उसमें ऑल टीआर रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, यानी 0 से 90 तक के कोई भी मान निकालोगे, चाहे साइन का, टेन का, कॉस का, लॉसेक का, सेक का, कॉट का, सब प्लस में आएंगे, कोई भी माइनस में नहीं आ सकता। समझ रहे हो ना। चाहे तो साइन 75 लिख लो, चाहे कॉस 75 लिख लो, मतलब ये देखो ये बात बता दी, बीच के एंगल में 0 से 90 तक में कोई भी एंगल लोगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, धनात्मक मान आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। समझ गए हो। अब दूसरे क्वाड्रेंट में याद रखना सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ये दो लोग ही प्लस के रहेंगे, और जो बच गए रिमेनिंग 4 लोग रह गए वो निगेटिव रहेंगे। मैं केवल इसमें प्लस वाले दिखा रहा हूं, जो प्लस के होंगे वो लिखो, जो माइनस के होंगे उनको मत लिखो। अब पहले में तो सारे प्लस के थे तो मैंने और लिख दिया, ठीक है। और दूसरे में केवल साइन और कोसेक ही प्लस के हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, या 4 लोग माइनस में होंगे। इसमें कौन कौन, टेन होगा, कॉट होगा, कॉस होगा, सेक होगा। नहीं समझे। अगर कॉस और सेक, टेन और कॉट कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो उसका मान माइनस का आएगा। जैसे मैं दे दूं तुम्हें कॉस 120 डिग्री, तुम्हारे दिमाग में आएगा 90 से ऊपर, 90 और 180 के बीच, यानी ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। दूसरा तो तुम कह दोगे भैया पता नहीं कुछ भी आए लेकिन इसका आंसर माइनस में आएगा। अभी तुम्हें ये नहीं मालूम 120 का कितना आता है, पर ये पक्का कह दोगे इसका मान माइनस में आएगा। क्यों, ये दूसरा क्वाड्रेंट है। दूसरे चतुर्थांश में जो सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक के मान प्लस के होते हैं, और किसी का भी आएगा तो माइनस का आएगा। बोलो सही है। चौथे क्वाड्रेंट को देख लीजिए। चौथे क्वाड्रेंट में केवल 10 आएगा, हाँ तीसरा सॉरी, इसमें 10 और कॉट सिर्फ इनके ही मान प्लस के होंगे, और जो आखिरी रह गया इसमें केवल कॉस और सेक के ही मान प्लस के रहेंगे। यानी हमने क्या दिमाग लगाया, हमने देखा इनमें 4 माइनस होते हैं, दूसरे तीसरे चौथे में। पहले में सभी प्लस के होते हैं, दूसरे में केवल साइन कोसेक ही प्लस के होते हैं, तीसरे में टेन और कॉट ही प्लस के होते हैं, चौथे में कॉस और सेक ही प्लस के होते हैं, और कोई आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब एक और बात है कि हमें इतना याद नहीं रहता, कई बार ऐसा भी, अभी तो फिगर बना लोगे तुम्हें याद रहेगा। तो इसके लिए एक कहावत है इंग्लिश में,
ऑल स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी। देखो लो ध्यान से, ये ऑल लिखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, स्टूडेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तुम कहोगे ये क्या मतलब फर्स्ट में सभी प्लस, एस एस वाले रहेंगे केवल सेकंड में। एस मतलब साइन, साइन का जोड़ीदार कोसेक होता है, मतलब तो वो भी हो जाएगा। टी टी फॉर टेन, और टेन का दूसरा कॉट होता है, तो वो इसमें तीसरे में गया। कंपनी यानी कॉस, और कॉस का जोड़ीदार सेक होता है। ठीक है, आगे आगे वाले याद करा दिए जाते हैं, माना साइन याद कर लो, टेन याद कर लो, कॉस याद कर लो, तो उनके उल्टे तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये याद करने वाली बात। ऑल स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी, पहले में पूरे प्लस, दूसरे में साइन वाला, तीसरे में टेन वाला, और चौथे में कॉस सी वाला। कॉस है तो सेक होगा, टेन है तो फिर कॉट होगा, साइन है तो कॉसेक भी होगा। उतार लो, चलो इतना पहले उतार लीजिए अच्छे से। सवाल तो कर लीजिए पाएंगे। ये चीज बड़ा दिमाग में रखना, बहुत भेजा बैठ होगा अगली क्लास में। अगर यहाँ पर मेहनत कर जाओगे तो आपको बढ़िया समझ आए, घर भी जाके 2 मिनट के लिए ऐसे नहीं है बात करते करते समझ आ जाएगा। शांति से बैठना, बिल्कुल सामने मुद्रा में, और फिर दिमाग लगाना क्या सीखा, क्या बात करनी चाहिए। और ये बात तुमने अच्छे से तसल्ली से शांति से बैठ के समझ लिया, तब भी आपके दिमाग की हो जाएगी। उतार लें तो मुझे बता देना। बता देना। दीपक कितना रह गया, हो गया? वो निकाल रहा हो तो मुझे बता दो। हो गया? हाँ, उतर गया देखना। ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270। चल लगेगी। हाँ, तो मुझे गौरव बताएगा। देखो ध्यान देना, अगर ये लिखे हैं कहीं, एक मिनट, साइन 225 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? 225 का आएंगे, तीसरे में आएंगे ना, इसका मतलब सही है ना, 180 प्लस कुछ आएगा ना, है ना, तो थर्ड में गए ना, तो इसका आंसर माइनस में आएगा निश्चित ही। क्यों आएगा? क्योंकि ये तो 10 का कॉट का घर है, तो ये माइनस में आएगा। चलो अभिषेक तुम बताना, बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 165 सेकंड, कैसी वैल्यू देगा ये? इसका आंसर आएगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। कारण क्या है?
क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट केवल साइन और कॉसेक के लिए रहता है प्लस में, और सबके लिए माइनस में। सही है। अगला बताइए। हाँ, आप बताएंगे मुझे। देखिए, हाँ आप बताओ। देविका 240 डिग्री। तीसरा माइनस का देगा प्लस का देगा? प्लस का आंसर क्यों देगा ये? क्योंकि जो सीधा क्वाड्रेंट है वो 10 का ही है, ठीक है। और 240 से पता पड़ेगा क्वाड्रेंट कौन सा है, तीसरा, और तीसरे में 10 ही है भाई ये, तो प्लस का ही मान देगा। सही है, ओके। आप देखिए, ये अमन बताएगा। cos 330 का मान पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? पहले क्वाड्रेंट कौन सा है इसका? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कैसी वैल्यू देगा? प्लस माइनस प्लस देगा। क्यों? क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट सीधा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे इनकी वैल्यू देखी जाएगी, कर सकते हो। कल मैं इसकी थोड़ी सी अभी और आगे चलानी पड़ेगी वो चीज। फिर से पूछा, चल उससे पूछ लेता। बताओ, cot 65 की वैल्यू बताओ। ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cot कैसी वैल्यू देगा? प्लस की क्यों देगा? माइनस की देगा, ठीक है, प्लस की देगा ना। पहले में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबके सब प्लस देंगे, समझ गए ना। तो ये चीजें और कल पूछी जाएंगी, ध्यान से थोड़ा पढ़ के आएंगे कॉन्सेप्ट को पूरा, ठीक है।